वाक्यों की प्रैक्टिस और अंग्रेजी में पकड़ होना, इन दोनों का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। नो मैटर आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो यानी कि बीच बीच में कहीं पर हो, या आपने कोई कोर्स वगैरह जो है वो कंप्लीट कर रखी है और अब आपको लग रहा है कि आप अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हो, ठीक है। ये तीनों ही स्टेजेस पे क्या होगा कि आपको वाक्यों का सहारा लेना पड़ेगा। आप चाहे शुरुआत कर रहे हो, चाहे सीख रहे हो, चाहे सीख चुके हो, वाक्यों में पकड़ जब तक आपकी मजबूत नहीं होगी तब तक अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। इस बात को गांठ बांध लो। तो आज की क्लास में वाक्यों की प्रैक्टिस करा रही हूँ, 100 सेंटेंसेस कराऊंगी आज की क्लास में और आपकी अंग्रेजी की पकड़ जो है वो और मजबूत हो जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मुझे धक्का मत दो, ये वाला वाक्य कहाँ पर यूज होता है बताओ जरा। ये वाला वाक्य यूज होता है, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो टिकट कटवाने के लिए, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, किसी दार्शनिक स्थल पे गए हो जहां पर उस जगह को विजिट करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और अचानक से भीड़ बढ़ जाती है तो क्या होती है, धक्का मुक्की हो जाती है ना, कोई पीछे से पुश कर रहा है। तो आप कहेंगे डोंट पुश मी। आपको अगर धक्का लगा है तो आप कहेंगे डोंट पुश मी। पुश का मतलब होता है धक्का, ठीक है। तो ऐसे आप मॉल्स वगैरह में भी जाते हो तो आपने देखा होगा दरवाजे पे, कांच के जो दरवाजे होते हैं उसमें लिखा होता है पुश या पुल, ठीक है। तो अगर आपको पुश लिखा हुआ दिख रहा है मतलब उस दरवाजे को धकेल के खोलना है, तब धकेल के तोड़ मत देना, ठीक है, बस उसको पुश करना है तो वो खुल जाएगा। तो आपने कहना है डोंट पुश मी। कौन ठकठका रहा है? दरवाजे पर जब कोई हमारे यहाँ आता है तो एक नॉक की साउंड निकालता है अपने हाथों से, या किसी भी चीज अगर चाबी वगैरह है तो दरवाजे पे खटखट की आवाज होती है, ठीक है, उसको कहते हैं ठकठकाना हिंदी में, ये हम सबको पता है। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द यूज होता है नॉक। तो अगर कोई खटखटा रहा है तो आप कहेंगे हु इज नॉकिंग। आपको जब नहीं पता है तो कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग। ध्यान से जाओ या ध्यान से जाओ, गो केयरफुली, गो केयरफुली। ध्यान से जाओ, गो केयरफुली। कोई आया है, समवन हैज कम। कोई आया है, समवन हैज कम। तो मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू। तो मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू, राइट। ये डिपेंड करता है कि अगर कोई सिचुएशन है या कंडीशन है जहां पर आपको आप किसी डिलेमा में हो, वहां पे आप कहते हो कि अगर हाँ ठीक है हो गया तो मैं क्या करूं, है ना। तो व्हाट डू आई डू। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट। आप इसको ऐसे यूज करोगे। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप भी एक मिनट रुकिए, और अगर आपने अभी तक बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को नहीं किया है डाउनलोड, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, करें बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फ़ोन पर, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बेसिक डिटेल्स डाल करके, और वहां आप कर सकते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जो कि है 2499 की, पर अभी कराया जा रहा है उसको मात्र 249 में। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अभी तक सोच रखा था कि हाँ भाई कोई अंग्रेजी का कोर्स मिल जाएगा बढ़िया सा हमारी बजट में तो हम वो वाला कोर्स कर लेंगे, तो दिस इज़ द टाइम जब आपको मतलब ये वाला कोर्स कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया कोर्स है, 2 महीने का है कोर्स ये पूरा, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। नोट्स, पीडीएफ, होमवर्क, आंसर शीट सब मिलता है आपको इसमें। तो ऐप को अभी करें डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फ़ोन पर, और इस कोर्स के लिए अपने आप को करें रजिस्टर। इसके अलावा आपको हमारे ऐप से और क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो भैया बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। दैट इज़, सबसे पहली बात तो ये आप कोर्स कर सकते हो, बहुत ही बजट फ्रेंडली ये कोर्स हमने करा, मतलब वहाँ पर रख रखा है। इसके अलावा आपको इतने पैसे भी अगर नहीं देने हैं तो आप वहाँ पर इजीली फ्री कोर्सेज का मतलब ले सकते हैं, फ्री कोर्सेज कर सकते हैं वहाँ पर, जिसके लिए आपको 1 रुपए भी नहीं देने होंगे। जस्ट आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा, आप इजीली वहाँ पर जाकर के फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं, अब आप सीधे सीधे ऐप में जाकर के बीबी स्टोर या बीबी शॉप से लेकर आप जो है बुक्स के सेक्शन में जाके, या तो बीबी स्टोर के सेक्शन में जाकर के आप ई बुक्स ले सकते हैं वहाँ से, और ई बुक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। लेने के बाद ना मोबाइल पे ये ई बुक्स जो है वो मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ्स वगैरह भी अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के, प्रैक्टिस पेपर्स के टाइप पे भी अवेलेबल हैं। तो ज़रूर से इस ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें अपनी फ़ोन पर। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐप से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। माफ़ कीजिएगा, तबीयत जो है अभी भी ख़राब ही है, तो आवाज़ के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, है ना। ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित जो है कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मैं व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ई बुक्स को सीधे अगर लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जा करके आप इनमें से कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इनको डाउनलोड कर ले अपनी फ़ोन पर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ना लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, ये सही है, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, ये वाला होगा। कृपया मुझे बताओ, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ, प्लीज टेल मी। मेरे लिए कोई सेवा, एनी सर्विस फॉर मी, मेरे लिए कोई सेवा, एनी सर्विस फॉर मी। क्या आपको कुछ कहना है, डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग, डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग, या डू यू नीड टू से एनीथिंग, ठीक है। तो एनीथिंग लास्ट में यहाँ पर चला जाएगा। आप क्या लेना चाहेंगे, वॉट वुड यू लाइक टू टेक, वॉट वुड यू लाइक टू टेक। उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी, उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी। नहीं नहीं कुछ नहीं, नो नो नॉट अ बिट, नहीं नहीं कुछ नहीं, नो नो नॉट अ बिट। नॉट अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, ठीक है। इसको ऐसे यूज करेंगे। आप शर्मा क्यों रहे हैं, वाई आर यू फीलिंग शाय, वाई आर यू फीलिंग शाय। कृपया कुछ लीजिए, प्लीज हैव समथिंग, कृपया कुछ लीजिए, प्लीज हैव समथिंग। मुझे बता देना, लेट मी नो, मुझे बता देना, लेट मी नो। देर हो रही है, इट इज गेटिंग लेट, देर हो रही है, इट इज गेटिंग लेट। कुछ स्नैक्स दे दीजिए, प्लीज गिव मी सम स्नैक्स। स्नैक्स का मतलब होता है जलपान, ठीक है, जो हम लोग को शाम को भूख लगती है तो हम खाते हैं ना चाय के साथ, जो भी हम ये लेते हैं, नमकीन में लेते हैं या मीठे में लेते हैं, बिस्किट्स वगैरह हो गए, मिक्सचर हो गया, ठीक है, चिप्स हो गए, इनको स्नैक्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लीज गिव मी सम स्नैक्स। मेरा हाथ छोड़ो, लीव माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो, लीव माई हैंड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। कपड़ों को आयरन कर दो, आयरन द क्लोथ्स, कपड़ों को आयरन कर दो या प्रेस कर दो, है ना, आम घरों में कहते हैं प्रेस करने के लिए गया हुआ है, प्रेस कर दो। तो कह सकते हैं प्रेस दी क्लोथ्स, और आप कह सकते हैं सिंपली आयन दी क्लोथ्स। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं आपको जब उच्चारण वाले क्लासेस कराती हूँ ना, वो क्लासेस भी देखा करो, बिकॉज यहाँ पे IRON है, ठीक है। तो इसको ना आयरन नहीं पढ़ते हैं, इसको आयन पढ़ते हैं, ठीक है। आर का उच्चारण नहीं होता है। नियम अगर आपको नहीं पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि आई लगा है फिर ओ लगा हुआ है बीच में आर है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसके नियम स्पेलिंग वाली क्लास में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। और अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स या स्पेलिंग के जो एक्सेप्शंस हैं या उच्चारण के जो नियम हैं वो अगर आपको चाहिए तो वो मुझे कमेंट में बताना, उसके ऊपर भी क्लास में लेकर के आऊँगी। बैग साफ कर दो, क्लियर द दिस बैग और क्लीन दिस बैग, ठीक है, क्लियर दिस बैग और क्लीन दिस बैग। इसे धूप में डाल दो, पुट इट इन द सन, पुट इट इन द सन। धूप में रख दो, धूप में डाल दो, पुट इट इन द सन। इसको यूज करेंगे। गीले कपड़े वहां रखो, पुट द वेट क्लोथ्स देयर, पुट वेट क्लोथ्स देयर। गीले कपड़े, गीला यानी कि वेट, गीले कपड़े वेट क्लोथ्स, ठीक है। थोड़ी देर और बैठो, सिट अ लिटिल लॉन्गर, सिट अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और खड़े रहो, स्टैंड अ लिटिल लॉन्गर, स्टैंड अ लिटिल लॉन्गर। आप बहुत देर लगा रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, आप बहुत देर लगा रहे हो, बहुत देर कर रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। वहां कोई नहीं है, देर इज नो वन कह सकते हो, देर इज नो बडी कह सकते हो, दोनों चलेगा। बोलचाल में दोनों चलेगा, कोई वहां पे समस्या वाली बात नहीं है, दोनों में से जो याद रहे वो बोल देना, ठीक है। आज कौन सी डिश बनी है, वॉट डिश इज कुक्ड टुडे, वॉट डिश इज कुक्ड टुडे। फोन रिसीव करो, रिसीव द फोन, सिंपली यहां तक। अगर आपको कहना है जाओ फोन रिसीव करो, गो रिसीव द फोन। हिंदी में ना जाओ आप नहीं भी बोलते हो तो चल जाता है, बिकॉज सामने वाले को पता है कि आप उसी को बोल रहे हो, बट अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि गो रिसीव द फोन, गो रिसीव द फोन, ठीक है। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। अब क्या करे, वॉट टू डू नाउ, अब क्या करे,
वॉट टू डू नाउ, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग टायर्ड। कृपया मुझसे बात करो, प्लीज टॉक टू मी, कृपया मुझसे बात करो, प्लीज टॉक टू मी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू। कृपया आराम करें, प्लीज टेक रेस्ट, कृपया आराम करें, प्लीज टेक रेस्ट। जल्दी बाहर जाओ, गो आउट क्विकली, जल्दी बाहर जाओ, गो आउट क्विकली। क्या वह अंदर है, इज ही इन, ही का यहाँ पर यूज हो रहा है, मतलब साफ है कि ये मेल की बात हो रही है। फीमेल की होती तो शी का यूज होता, ठीक है, इज शी इन, है ना। नहीं, वह अंदर नहीं है, नो ही इज नॉट इन, ही इज नॉट इन, यहाँ पे ही इज होगा, ही इज नॉट इन, ठीक है। इनसाइड होता है एक्चुअली, ठीक है। इन जो है वो बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं, बट क्योंकि आप अंदर की बात कर रहे हो, किसी दूसरे सरफेस की बात कर रहे हो, तो इनसाइड होगा वहां पर। वहां मत खड़े रहो, डोंट स्टैंड देयर, वहां मत खड़े रहो, डोंट स्टैंड देयर। बाहर रुको, वेट आउटसाइड, बाहर रुको, वेट आउटसाइड। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कोई तुमसे मिलने आया है, समवन हैज कम टू सी यू, समवन हैज कम टू सी यू। आप अभी भी जाग रहे हैं, यू आर स्टिल अवेकिंग, आप अभी भी जाग रहे हैं, यू आर स्टिल अवेकिंग। कृपया अंदर आए, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आए, प्लीज कम इन। कृपया बैठिए, प्लीज सिट, कृपया बैठिए, प्लीज सिट। आराम से बैठ जाइए, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आराम से बैठ जाइए, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। आपको किससे बात करनी है, हुम यू हैव टू टॉक टू, हुम यू हैव टू टॉक के बाद फिर टू, ठीक है। ठीक से व्यवहार करें, बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, नथिंग इज ऑडिबल, नथिंग। अच्छा, इसको, इस वाले वर्ड को आप कैसे याद रखोगे, ऑडिबल। ऑडिबल जो वर्ड है ना, वो यूज होता है ऐसे साउंड के लिए जो सुनाई दे रहा है आपको, ठीक है। क्लियर। कैसे याद रखोगे, आप म्यूजिक सुनते हो, उसमें कहते हैं ना कि ऑडियो, इसका ऑडियो प्ले कर दो, है ना। ऑडियो, ऑडियो जो है वो टर्म यूज होता है सुनाई के लिए। तो ऑडिबल जो है वो सुनाई देने योग्य, है ना। ऑडिबल, सुनाई देने योग्य। फ्रीक्वेंसी होती है ना उसकी, इतनी फ्रीक्वेंसी में इंसान सुन सकता है, इतनी फ्रीक्वेंसी में जानवर सुन सकते हैं, वो अलग अलग होती है सबके लिए, ठीक है। तो वो ऑडिबल जो है वो सुनाई देने योग्य को कहते हैं। कृपया उसे बुलाओ, प्लीज कॉल हिम। ठीक है, चलते हैं, ओके लेट्स मूव, लेट्स गो भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। इसकी क्या कीमत है, व्हाट्स प्राइस इज दिस, ठीक है। इसकी कीमत 300 रुपए है, इट कॉस्ट ₹300। कहाँ है वह, वेयर इज ही, कहाँ है वह, वेयर इज ही। आप बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, यू आर टेकिंग स्टिफ प्राइस। स्टिफ प्राइस क्या होता है, जो पीक पे होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। मतलब मार्केट में अगर कोई चीज 100 रुपए में मिल रही है तो सीधे जाके तुमको 300 रुपए बोलेगा, ठीक है। तो वो स्टिफ प्राइस ले रहा है, क्या ले रहा है, वो जरूरत से ज्यादा पैसे ले रहा है उस चीज के। आप उससे क्यों नहीं मिलते, वाई डोंट यू मीट हिम, आप उससे क्यों नहीं मिलते, वाई डोंट यू मीट हिम। कृपया अपना परिचय दे, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कृपया अपना परिचय दे, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसने तुम्हें याद किया है, ही हैज आस्क्ड फॉर यू, ही हैज आस्क्ड फॉर यू, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग। हमने कहा उसने तुम्हें याद किया है, तो आप अंग्रेजी में रिमेंबर लगा देंगे। पर रिमेंबर लगा के वाक्य बनाओगे ना, वाक्य बन तो जाएगा, उसमें कुछ इशू नहीं है, पर बहुत लंबा वाक्य बनेगा, ठीक है। तो उसको नहीं करके हमने क्या कर दिया, हमने किया ही हैज आस्क्ड फॉर यू। अब किसी ने पूछा उसके बारे में, मतलब क्या यार, याद किया तभी पूछा ना, नहीं तो याद नहीं करता तो नहीं पूछता, करेक्ट। तो इसीलिए बोल चाल के लिए ही हैज आस्क्ड फॉर यू बहुत बढ़िया से काम करेगा, बढ़िया आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। मुझे सिर में दर्द है, आई हैव अ हेड एक। एक का मतलब मैं इसके पहले बता चुकी हूँ, एक का मतलब होता है दर्द, सर पे हो तो हेड एक, पेट में हो तो स्टमक एक, ठीक है। अपनी जबान को लगाम दो, होल्ड योर टंग। मुझे कभी कभी फोन कर लिया करो, रिंग मी ऑफ एंड ऑन,
या ऑन एंड ऑफ, ठीक है। ऑन एंड ऑफ ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है, मतलब बोलने बेटर लगता है, सही दोनों ही है, ठीक है। रिंग मी ऑन एंड ऑफ। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा, आई विल सी यू सून। ज़्यादा नाटक मत करो, डोंट ट्राई टू बी ओवर, है ना। ज़्यादा देखो यहाँ पर ना ओवर स्मार्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर नाटक की बात हो रही है, कोई नखरा नाटक कर रहा है। डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर, है ना। तो ये बोल के भी काम चला सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, क्या आप जानते हैं तो हो जाएगा डू यू नो। आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो, ठीक है। क्या के लिए व्हाट आया यहाँ पर, आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क, तो डू यू नो। आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो। एक ही में दो क्वेश्चन हमने डील कर लिया, ठीक है। तुम गुस्सा क्यों हो, वाई आर यू एंग्री। क्या आपको बुखार है, आर यू फीलिंग फीवरिस्टिक, या डू यू हैव फीवर, ऐसे भी चलेगा। ये नहीं सिकुड़ेगा, इट विल नॉट श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। ये लंबे समय तक चलेगा, इट विल लास्ट लॉन्ग। यह फीका पड़ जाएगा, इट विल फेड अवे। अवे लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, फेड का मतलब ही होता है फीका पड़ना। ये फटा हुआ है, इट इज टॉर्न। ये फटा हुआ है, इट इज टॉर्न। ये गंदा है, इट इज डर्टी। ये गंदा है, इट इज डर्टी। ये ऐसा ही है, इट इज द सेम। ये ऐसा ही है, इट इज द सेम। क्या ये नया है, इज इट न्यू। क्या ये नया है, इज इट न्यू। क्या ये जरूरी है, इज इट अर्जेंट। क्या ये जरूरी है, इज इट अर्जेंट। ये स्वादिष्ट है, इट इज डिलीशियस। ये स्वादिष्ट है, इट इज डिलीशियस। मैं आपका आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू। आपको कहाँ जाना है, वेयर यू हैव टू गो। वेयर यू हैव टू गो। हम साथ जाएंगे, वी विल गो टुगेदर। हम साथ जाएंगे, वी विल गो टुगेदर। आप क्यों नहीं जाते, वाई डोंट यू गो। आप क्यों नहीं जाते, वाई डोंट यू गो। तुम क्यों चले गए, वाई हैव यू लेफ्ट। तुम क्यों चले गए, वाई हैव यू लेफ्ट। क्या मैं ये जान सकता हूँ, मे आई नो दिस। क्या मैं ये जान सकता हूँ, मे आई नो दिस। क्या आप ये कर सकते हैं, कैन यू डू इट। क्या आप ये कर सकते हैं, कैन यू डू इट। मैं काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वर्क। मैं काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वर्क। ये कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इट इज या इज इट, ठीक है, दोनों चलेगा। मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू, या आई विल लेट यू नो, ठीक है। जो याद रहे वो यूज कर सकते हैं। बाद में उन्होंने फैसला किया, लेटर ही डिसाइडेड। लेटर ही डिसाइडेड, लेकिन क्यों, बट वाई। लेकिन क्यों, बट वाई। ठीक है, इट्स ऑल राइट। मैं ये चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस। मैं ये चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस। थोड़ा रुको, होल्ड अ मोमेंट या होल्ड फॉर अ मोमेंट, दोनों सही है। जो याद रहेगा उसको यूज करेंगे। कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग ऑन। ये गेटिंग नहीं होगा जी, गोइंग होगा, ठीक है। हाउ इज इट गोइंग ऑन, ठीक है, हाउ इज इट गोइंग ऑन हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसे भी जाना है, ही हैज टू गो नाउ। उसे भी जाना है, ही हैज टू गो नाउ। ये आपके लिए है, इट इज फॉर यू। इट इज फॉर यू। हमें सीखना होगा, वी मस्ट लर्न। हमें सीखना होगा, वी मस्ट लर्न। तो भाई आपको सीखना तो होगा ही ना, अंग्रेजी बोलना है तो सीखना ही होगा, और उसके लिए मैं आपको क्लास करा रही हूँ, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहाँ पर हमने सीखे 100 ऐसे वाक्य जिसका इस्तेमाल हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं, और ये थोड़े से हटके वाले वाक्य थे जो लाइफ में इस्तेमाल होते तो हैं पर इतना ध्यान हम लोग नहीं देते इन वाक्यों के ऊपर, ठीक है। अब क्लास करा दिया तो अब ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से। उसके साथ ही मैं बता दूं, बी बैंकर्स इंग्लिश के ऐप को कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए उसको अपनी फ़ोन पर इंस्टॉल। वहाँ पर आप कर सकते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो कि 2499 का है, लेकिन अभी कराया जा रहा है 249 में मात्र। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी इसको कर लीजिए। इस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। 6 महीने की वैलिडिटी है कोर्स की, तो बढ़िया से आप इसको सीख सकते हैं इस कोर्स को करके।
इसके अलावा ऐप पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, तो एक बार डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फ्री कोर्स भी ऐप पर कर सकते हैं। बुक्स अवेलेबल हैं, जो ई बुक्स हैं हमारी उसको आप वहाँ से ले सकते हैं। बीबी स्टोर पे जा करके आप ई बुक्स को वहाँ से परचेज करके अपनी फ़ोन पर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसके बारे में आप बता सकते हैं। हमारी टीम आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी। इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं। ई बुक लेकर के उसको डाउनलोड कर लिया कीजिए अपनी फ़ोन पर, तो ये बेटर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो डाउनलोड कर लिया करें अपनी फ़ोन पर ई बुक को पेमेंट करने के बाद। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के ज़रिए ही ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है और यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी अगर क्लेम करता है कि वो बी बैंकर के तरफ से है या प्रीति मैम के तरफ से है तो वो फर्जी है, वहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।